हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ाया है। सेकेंड जो मैंने लिखा था आपको, वो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट लिखा था। बट उसको पढ़ने से पहले हम डिटर्मिनेंट की थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। बिहाइंड दिस रीजन डिटर्मिनेंट पढ़ने का, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में काफ़ी यूज होता है डिटर्मिनेंट का। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डिटर्मिनेंट से, आफ्टर दैट हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपके पास एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट के। ये जो सिंबल आपके पास है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। यहाँ आपके पास 3 into 3 लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है 3 रो 3 कॉलम। ये देखिए, ये A1 B1 C1, ये वाला जो आपके पास है इसको हम रो बोलते हैं, और ये वाला जो आपके पास है इसे हम कॉलम बोलते हैं। सीधी सी लैंग्वेज में समझना है, जो हॉरिजॉन्टल आपके पास है इसे हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल आपके पास है उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो इसे हम A1 B1 C1 को हम फर्स्ट रो बोलेंगे, A2 B2 C2 को सेकेंड रो बोलेंगे, A3 B3 C3 को थर्ड रो बोलेंगे। A1 A2 A3 ये जो वर्टिकल है उसे हम कॉलम बोलेंगे, ये फर्स्ट कॉलम। ये B1 B2 B3 को बोलिए, B1 B2 B3 को आप क्या बोलोगे? सेकेंड कॉलम। C1 C2 C3 को हम थर्ड कॉलम बोलेंगे। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रो है, इसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ 3 रो 3 कॉलम आपके पास है, 3 रो 3 कॉलम आपके पास है। सेंड स्कीम फॉर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट जो आपके पास है, पहले आपके पास प्लस लिखेंगे, पहले आपके पास प्लस लिखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट में आप लिखते चले जाओगे। आप अगर कॉलम के अकॉर्डिंग लिखोगे तो प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट लिखेंगे। पहला याद रखना प्लस होगा, तो प्लस माइनस प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग लिखो तो प्लस माइनस प्लस हो गया। फिर आप इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ये प्लस के अकॉर्डिंग लिखोगे तो प्लस माइनस प्लस हो गया। फिर से देखिए, फर्स्ट आपको याद रखना है कि प्लस लिखेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, या माइनस प्लस माइनस प्लस लिखोगे तो यहाँ प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग आप तीनों कॉलम्स को आप लिख सकते हैं, या प्लस माइनस प्लस लिखने के बाद तीनों आप रो को लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल आप लिख सकते हैं। वो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा। एक प्लस लिखोगे तो ये आप लिख दोगे, तो इसके बेसिस पे, रो के बेसिस पे कॉलम लिख दोगे, या अगर कॉलम लिख दिए उसके बेसिस पे आप जो है सो रो लिख सकते हैं। तो एक प्लस होगा, उसके अल्टरनेट में आपको काम करना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रो होता है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हम इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपके पास है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंड करेंगे। इसको आप पहले नोट कीजिए। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट, आपके पास है, देखिए एक्सपेंड किसके अलोंग कर रहे हैं? फर्स्ट रो। ये A1 B1 C1 जो आपके पास है वो फर्स्ट रो है। इसका साइन स्कीम देखिए, अगर पहला प्लस लिखो, अब प्लस होता है इसलिए लिखते हैं प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस आपके पास है। तो यहाँ देखिए, इसके साथ हम प्लस A1 लिए, इसके साथ देखिए वहाँ पे माइनस है तो माइनस B1 लिए, और C1 के साथ प्लस आपके पास है, प्लस C1 लिए। अब लिखते कैसे हैं पहले आप देखिए। फर्स्ट रो के अलोंग हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को छोड़ दोगे आप। आ रहा है समझ में? फर्स्ट रो को छोड़ देना है। अब A1 को देखना है, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो जब हम लोग ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा? B2 C2 B3 C3। तो यहाँ लिखेंगे हम B2 C2 C2 B3 C3।
अब देखिए -b1 है तो ये फर्स्ट रो को तो छोड़ ही देना है, ये सेकेंड कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दोगे तो क्या बचा A2 C2 A3 C3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 C2 A3 C3 A3 C3। अब प्लस C1 आपके पास है तो फर्स्ट रो को छोड़ना है, ये थर्ड कॉलम है तो फर्स्ट रो छोड़ दोगे थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो बचा क्या A2 B2। तो बचा A2 B2 A2 B2 A3 B3 A3 B3। अब हो गया, बस आपको इतना करना है। हम लोग एक्सपेंडिंग कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो, तो देखिए इसको छोड़ देना है और जिस कॉलम में आएगा उसको छोड़ देना है। तो A1 B1 C1, A1 लेने के बाद फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बचा कितना B2 C2 B3 C3, यहाँ हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस B1 लेंगे, फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, ये सेकेंड कॉलम आ गया तो A2 C2 A3 C3 यहाँ लिख लेंगे। ये प्लस C1 है, फर्स्ट रो को छोड़ दोगे थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो A2 B2 A3 B3 आपके पास है। अब सॉल्व हो गया, अब कुछ नहीं है। अब देखिए कि आपके पास है A1। अब जब इस टाइप का रहेगा सेकेंड ऑर्डर, इसको बोलते हैं 2 into 2, सेकेंड ऑर्डर इसको बोलते हैं। 2 रो है 2 कॉलम है तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए B2 C3 माइनस यहाँ पे B3 C2। अब यहाँ माइनस B1, यहाँ देखिए क्या करोगे A2 C3 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, उसके बाद आपके पास आंसर आ गया। तो मेन ये सीखना है। इसी तरह से हम 2-3 क्वेश्चंस आपको देते हैं और आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्वेश्चन आते आते सारे स्टूडेंट आप लोग सीख जाएंगे। एक ये हो गया और 2 क्वेश्चन और देंगे तो सेकेंड आते आते आपके पास दैट मीन्स थर्ड सारे स्टूडेंट आप सीख जाओगे। नोट कीजिए क्वेश्चंस आपके पास है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट आपके पास गिवन है 2 3 4, ये आपके पास गिवन है, इसे सॉल्व करना है। हम एक्सपेंड जो करेंगे वो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि साइन स्कीम बहुत आसान है। उसके लिए पहले एक बार सीख तो जाइए आप, उसके बाद किसी के अबाउट आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो +2 लिए हैं तो +2 के बाद आप यहाँ कौन सा एलिमेंट लोगे आपको सोचना है। यहाँ -3 लिए हैं तो रेस्ट आपके पास इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो सोचना है। यहाँ +4 लेंगे, उसके बाद यहाँ कौन से एलिमेंट्स लेना है वो सोचना है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा और रेस्ट जो बच जाएगा नेक्स्ट में आपके पास कंप्लीट स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। आप ट्यूशंस पढ़िए, इंस्टीट्यूट पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, बलराम सर के पास अगर सीखते हैं तो फिजिक्स आपको बड़े आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से बस पढ़ना है। यहाँ देखिए +2 के बाद हम क्या लेंगे, +2 के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, बचा क्या 2 5 1 6। लिख लो 2 5 1 6। तो यहाँ पे -3 के बाद देखो यहाँ -3 लिए तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकेंड कॉलम को छोड़ दो। 3 5 लिख लो यहाँ पे 3 5 ये 3 2 ये इसको छोड़ देना है तो 3 5 3 6। अब +4 फर्स्ट रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम छोड़ना है तो 3 2 3 1 यहाँ पे 3 2 3 1 आपके पास है। अब आसान है, अब कुछ है ही नहीं। अब ये 2 आपके पास है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 into 6 12 माइनस ये रूल है, इधर से जाओगे आपके पास तो माइनस ये 5 आपके पास है -3 3 into 6 18 3 into 5 ये 15 +4 अब 3 into 1 3 माइनस 3 into 2 6 आपके पास है। यहाँ से 2 into 12 माइनस 5 7 हो गया, -3 18 माइनस 15 3 हो गया, ये 4 into 3 माइनस 6
-3 हो गया आपका। तो ये आपके पास 14 -9 -12 आपके पास है। तो ये 14 और 12 9 21, तो ये आपके पास -7 इसका आंसर है। इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो आपके पास -7 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट एक क्वेश्चन हम और देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे आपके पास डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। आप पहले आप सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट सॉल्यूशन देखिएगा। आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सेकेंड रो, थर्ड रो, एक्सपेंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के अलोंग आप एक्सपेंड करो। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आंसर विल बी सेम आपके पास है। सभी के लिए आंसर सेम है, बट हम लोग एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो। आप करके दिखाइए। ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। अब आप सोचना स्टार्ट कीजिए। जब हम यहाँ पे +1 लेते हैं तो दिमाग में आएगा ये और ये छोड़ दो, तब क्या लिखोगे? 3 6 -3 2 लिखेंगे। यहाँ -2 लोगे तो इसे तो छोड़ना ही है, इसको भी छोड़ दो, तो क्या लिखोगे? 2 6 5 2। +4 लेंगे तो अब इसे छोड़ोगे ही, इसे भी छोड़ोगे, तो 2 3 5 -3। जब आप ये लिख देते हैं उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये 1 × 3 × 2 6, बीच में रूल माइनस का है, और ये -18 आपके पास है। ये -2 2 × 2 4 -30 +4 2 × -3 -6, बीच में रूल आपके पास -15 आपके पास है। तो यहाँ पे 6 प्लस 18, तो 6 + 18 24 हो गया। यहाँ -2 और ये जो आपके पास है -26, तो प्लस 2 × 26 52 +4 × यहाँ से -21 है तो -84। यहाँ से आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -8 आपके पास आंसर है। तो सोचिए कितना आसान आपके पास। एक क्वेश्चन हम सॉल्यूशंस कर देते हैं, आप आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड पे, आई होप आप सीख गए होंगे, बट लास्ट क्वेश्चंस आपके पास है। ये देखिए, अगर हम यहाँ से +3 लेते हैं तो इसको छोड़ के इसको छोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 6 2 4। माइनस और -2 लेंगे तो इसको छोड़ दो, तो 4 6 1 4। अगर +5 लिए तो फर्स्ट रो तो छोड़ना ही छोड़ना है, इसको छोड़ दिए, 4 2 1 2। देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट रो तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, ये 3 लिए तो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2 6 2 4। -2 लिए तो इसको छोड़ दो, 4 6 1 4। +5 लिए तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ दो, 4 2 1 2। अब उसके बाद आप कर सकते हैं, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। आई होप आप सीख गए हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे इसका काफ़ी यूज है डिटर्मिनेंट का, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का। दो वेक्टर के बीच का जो क्रॉस होता है वो एक वेक्टर होता है। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए हमने हेडिंग लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो एक वेक्टर होता है। दो वेक्टर का जो डॉट होता है वो एक स्केलर होता है। फिर से सुनते हैं, दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो एक वेक्टर होता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर होता है। तो अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे। ए क्रॉस बी को लिखते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन, ए क्रॉस बी। अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, एरो स्किप हो जाएगा, एरो हट जाएगा तो ए हो जाएगा। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, एरो हट के बी हो गया, साइन थीटा एन कैप, यूनिट वेक्टर आपके पास है। अब हम चाहते हैं कि बोथ साइड्स मैग्नीट्यूड ले। वेक्टर ए क्रॉस बी LHS में इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप RHS में। बोथ साइड हम लोग मैग्नीट्यूड ले तो इसका ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा
RHS का भी मैग्नीट्यूड लोगे तो जो AB sin थीटा है ये मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड जब आपके पास है तो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड से ये बाहर निकल जाएगा। और यूनिट वेक्टर n कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो A क्रॉस B को हम लिखेंगे AB sin थीटा n कैप, और जब बोथ साइड्स हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है वो AB sin थीटा होता है, वो AB sin थीटा होता है। अब देखिए x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर A है, y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर B है। अब A क्रॉस B लेना है तो देखिए A क्रॉस B में A क्रॉस B आपके पास है, ये फर्स्ट वेक्टर इसको बोल रहे हैं। तो वेक्टर A के लॉन्ग क्या करो, 4 फिंगर आप रखिए, ये 4 फिंगर जो है ये फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग रखिए, ये रखिए। अब इसको क्या कीजिए, ये 4 फिंगर को आप क्या करो, फोल्ड कर लो, इसको क्या कर लो, बंद करो। तो 4 फिंगर को जब बंद करेंगे B के तरफ, सेकेंड वेक्टर की तरफ, फिर से सुनिए, फर्स्ट वेक्टर के तरफ पूरी की पूरी आप हथेली रख लीजिए, पूरी हैंड रख लीजिए। अब सेकेंड वेक्टर के लॉन्ग इसको बंद कीजिए, तो सेकेंड वेक्टर के लॉन्ग बंद किए तो ये जो थंब है बाहर के तरफ है, आउटसाइड है, तो ये पॉजिटिव चला गया। तो हम लोग इसको दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ देखिए फर्स्ट वेक्टर A है तो वेक्टर A के लॉन्ग 4 फिंगर रखे और B के तरफ इसको फोल्ड किए, B के तरफ इसको क्या किए, फोल्ड किए, हम B के तरफ फोल्ड किए। तो ये जो थंब है ये आउटसाइड जा रहा है, दैट मीन्स ये आपके पास बाहर की तरफ है। अब क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर A क्रॉस B जो होता है वेक्टर A पर भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर A क्रॉस B जो होता है वेक्टर B पर भी परपेंडिकुलर होता है। फिर से सुनिए, वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर A पर भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर A क्रॉस B वेक्टर B पर भी परपेंडिकुलर होता है। अगर आपके पास A क्रॉस B एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका मतलब A क्रॉस B जो आपके पास है वो जेड एक्सिस है। A क्रॉस B क्या है, जेड एक्सिस। समझिए आप इस चीज को, अगर वेक्टर A और वेक्टर B एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो A क्रॉस B लोगे तो A क्रॉस B जो होगा वो वेक्टर A पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर B पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर इंडिविजुअल वेक्टर A पर परपेंडिकुलर, इंडिविजुअल वेक्टर B पर परपेंडिकुलर होगा। ये जो साइन समझने का है डायरेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, 12th में भी जाओगे तो यूज होगा। इसके बाद आगे जब बढ़ोगे 11th में चैप्टर बाय चैप्टर तो इसका काफ़ी यूज होता है। फिर से समझाते हैं इसको आपको। फ्रॉम फिगर A क्रॉस B जो होता है ना, ये जो A क्रॉस B आपके पास है ये इंडिविजुअल वेक्टर, ये A क्रॉस B जो होता है इंडिविजुअल वेक्टर A पर परपेंडिकुलर होता है, A क्रॉस B जो होता है इंडिविजुअल वेक्टर B पर परपेंडिकुलर होता है। यही चीज हम लिख रहे हैं कि A क्रॉस B जो होता है वेक्टर A पर परपेंडिकुलर होता है, A क्रॉस B जो होता है इंडिविजुअल वेक्टर B पर परपेंडिकुलर होता है। जब ये वेक्टर A क्रॉस B एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये वेक्टर और ये वेक्टर, जब ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो ये चीज़ समझना है। और A क्रॉस B जो होता है ये आउटवर्ड कैसे, हम क्या बोले, ये फर्स्ट वेक्टर मान लो A क्रॉस B में, A क्रॉस B में ये फर्स्ट वेक्टर, इधर आप पूरी हैंड दे दीजिए, उस हैंड में 4 फिंगर को क्या कीजिए, बंद कीजिए सेकेंड के तरफ। तो A से B के तरफ है तो A से B के तरफ, तो थंब कहाँ निकला, बाहर के तरफ निकला, आउटसाइड, तो आउटसाइड। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस है, तो जो आपके पास A क्रॉस B होगा वो जेड एक्सिस होगा। किधर होगा, जेड एक्सिस होगा। फिर से समझते हैं, सपोज कीजिए आपके पास कि कोई वाई एक्सिस है, कोई वाई है और कोई जेड एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। हम A क्रॉस B आना चाहते हैं, A क्रॉस B आना चाहते हैं, तो पहले क्या करोगे, A क्रॉस B आना चाहते हैं, A क्रॉस B, तो A से A की तरफ पूरा हैंड रखें। अब
बी के तरफ क्या करो, आप 4 फिंगर को बंद करो, तो ये बंद किए, तो ये देखो ये बंद किए, तो ये आउटसाइड निकला। तो वाई जेड पे कौन ऐसा होगा जो उस पे परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, एक्स एक्सिस। फिर से समझिए, y और z है तो y पे भी परपेंडिकुलर हो, z पर भी परपेंडिकुलर हो, वैसा कौन सा एक्सिस होगा, x एक्सिस। इसका मतलब है कि y z पे x एक्सिस होगा तो a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर होगा, x एक्सिस। a क्रॉस b का डायरेक्शन x एक्सिस। और ये देखिए आउटसाइड गया, आउटसाइड का मतलब पॉजिटिव, आउटसाइड का मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब है कि y z पर परपेंडिकुलर x एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा, x एक्सिस, और a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा, a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग x एक्सिस। आउटवर्ड का मतलब हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आई होप डायरेक्शन समझ में आपको आ रहा है। मैंने बोला कि y एक्सिस पे वेक्टर a है, z एक्सिस पे वेक्टर b है, तो जो a क्रॉस b है वो x एक्सिस होगा, क्योंकि y और z पर परपेंडिकुलर कौन हो सकता है, x होगा। अब ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है, इसको देखने के लिए क्या किए, पूरी फिंगर पहले वेक्टर पर रखिए, पूरी हाथ पहले वेक्टर पर रखिए, और दूसरे के तरफ इसको, दूसरे वेक्टर की तरफ इसको फोल्ड कीजिए, दूसरे की तरफ मोड़िए इसको। तो जब ये मोड़े हम इसको, तो ये थंब आपके पास किधर निकला, आउटसाइड निकल गया। आउटसाइड का मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब है a क्रॉस b x के अलोंग गया, और a क्रॉस b दैट मीन्स x पे है, तो ये a क्रॉस b a पर भी परपेंडिकुलर है और a क्रॉस b b पर भी परपेंडिकुलर है। तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये भी और ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट को सीखने के लिए। वेक्टर a क्रॉस b का डायरेक्शंस किस साइड होना चाहिए वो आपको पता चल चुका है। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। वेक्टर a क्रॉस a जो होगा वो 0 होगा। दो इक्वल वेक्टर जो होगा वो सेम डायरेक्शंस में होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब हम लोग यहाँ पे a क्रॉस a लगाएंगे तो यहाँ साइन 0 होगा, और साइन 0 सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो a क्रॉस a जो होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर, तो साइन 0 सभी को 0 कर देगा। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो होगा, यहाँ देखिए आपको पहले भी हम बता चुके हैं, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा यूनिट वेक्टर। जब हम बोथ साइड्स आपके पास मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो अभी जस्ट बताया है वो ए बी साइन थीटा होता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 1। तो याद रखना क्या है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a 0, क्यों 0, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0, साइन 0 डिग्री 0 कर देगा, तो आपके पास 0। तो a क्रॉस a, वेक्टर a क्रॉस a 0, दो आइडेंटिकल वेक्टर का क्रॉस हो जाए वो 0 होगा, याद ऐसे रखना है। वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू 0, वेक्टर d क्रॉस वेक्टर d इज इक्वल टू 0। तो माइंड में ये याद रखना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल टू 0, दो आइडेंटिकल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया तो एक स्केलर होगा, तो ये ए बी साइन थीटा, कोई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा। अब इसको हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लिखेंगे। अब साइन थीटा निकालना है तो ये जो मल्टीप्लाई है ये इसके डिवाइड में आ गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। थर्ड पॉइंट है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा यूनिट वेक्टर आपके पास है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये जो आपके पास है यहाँ डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर
तो ए बी साइन थीटा है, और ए बी साइन थीटा किसके इक्वल है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ए बी साइन थीटा किसके इक्वल है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो यूनिट वेक्टर होता भी वही है, गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है? गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर क्या है? ए क्रॉस वेक्टर बी और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आप सीख जाइएगा। फोर्थ पॉइंट आपके पास है कि यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के जो आपके पास है, हम इनका क्रॉस करना चाहते हैं। देखिए आई क्रॉस जे होगा, तो आई क्रॉस जे गए तो ये आपके पास आउटवर्ड हुआ, तो आउटवर्ड एक्स और वाई पे कौन सा होगा? जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है? यूनिट वेक्टर के। तो आई क्रॉस जे, तो आई के तरफ अपना 4 फिंगर आप दिए, ये 4 फिंगर बंद किए, ये आपके पास थंब आउटसाइड है, तो आई क्रॉस जे यूनिट वेक्टर के होगा, यूनिट वेक्टर के, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि आउटवर्ड पॉजिटिव है। तो आई क्रॉस जे को हम लोग के लिखे। यहां से देखिए तो एक छोटा सा टेक्निक देख लीजिए, आई जे और के यूनिट वेक्टर लिए और आई से जे के तरफ गए, ये जो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो डायरेक्ट दो को कंटिन्यूसली दो को आप जो है सो क्रॉस कीजिए, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे, तो अगला आएगा। फिर इन दोनों को लगातार कीजिए तो अगला आएगा, फिर इन दोनों को कीजिए लगातार तो आपके पास ये आएगा। फिर से देखिए आई क्रॉस जे कीजिएगा तो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर के। फिर जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आई। के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा? जे। तो जब इस डायरेक्शन में चलिएगा तो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट में चलिएगा देन नेगेटिव, उसके अपोजिट में चलिएगा देन नेगेटिव। तो ये भी हम आपको यहाँ लिख दिए। फिर से देखिए आई क्रॉस जे आपके पास ये आया, जे क्रॉस के ये आया, के क्रॉस आई ये आया। अब आई क्रॉस आई लिखोगे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अभी हमने आपको बताया कि ए क्रॉस ए 0, दो आइडेंटिकल वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो 0। हम आपसे पूछेंगे क्यों 0? तो साइन 0 डिग्री। ये आपके पास समझ में आ गया। अब ये भी देखिए ना, ये भी कितना आसान है। अब इस डायरेक्शन में आई जे के की तरफ पॉजिटिव, तो इसका रिवर्स कीजिए, अपोजिट कीजिए आपके पास। तो यहां से देखिए आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, तो ये आपके पास है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस, जब इसको बदलिएगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, बी क्रॉस ए कीजिएगा देन ए क्रॉस बी को इज इक्वल टू, अगर यहाँ चेंज करते हैं तो ये माइनस साइन आता है, माइनस बी क्रॉस ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ऐसो कैलकुलेट करना है, अगर वेक्टर के टर्म में साइड्स का देगा तो हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, दो साइड्स आपके पास देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे कीजिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। बोलोगे सर ये वाला सिचुएशन यहाँ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यही तो हम यहाँ किए हैं। आई क्रॉस जे के आया और जे क्रॉस आई जब कर देंगे तो निगेटिव आएगा, जे क्रॉस आई कर देंगे तो निगेटिव आ रहा है। यहाँ देखो जे क्रॉस के आई आ रहा है और के क्रॉस जे जब करेंगे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो माइनस आई आ रहा है। तो ये चीज आपके पास यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखते हैं, ये अरेंज किस तरह से करते हो ये इंपॉर्टेंट। अगर ये आई हो जाए और ये जे हो जाए, ये के हो जाए, तो आई क्रॉस जे आउटवर्ड आ रहा है, ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है, आई क्रॉस जे पॉजिटिव, आई क्रॉस जे के होता है। तो यहाँ नहीं कि अरेंज कैसे भी कर दिया और बोले कि आपके पास जो है सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलने की जरूरत नहीं, रख कैसे रहे आई जे के को ये इंपॉर्टेंट है। अगर आई जे के को ऐसे रख लो तो आई क्रॉस जे पॉजिटिव होता है, डेट मीन्स यहाँ पे आप क्लॉकवाइज किए। अगर यहाँ पे आप आई जे के ऐसे ही रखे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, देन आपके पास जो है सो निगेटिव है। तो यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, आई जे के को
कैसे अरेंज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और माइंड में रखना कि आई क्रॉस जे गया तो ये आपके पास आउटवर्ड गया, इसका मतलब ये जेड एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर के आपके पास है, तो ये जो है सो पॉजिटिव होता है। तो आई जे के में आई जे के डायरेक्शन की तरफ गया तो ये आपके पास पॉजिटिव। अब फिर यहाँ से रिवर्स कर दोगे डायरेक्शन, वो आपके पास नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आपके पास ए क्रॉस बी को इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको बी क्रॉस ए कीजिएगा तो निगेटिव साइन लग जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वेक्टर के टर्म में साइड्स देगा आपके पास, तो हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर लोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, कैलकुलेट करना आपको, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर लेंगे। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके पास गिवन है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता है या फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलता है या फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपके पास है वो फॉर्मूला हाफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलता तो क्या बोलते, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओनली बोलते। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं वो जानते हैं। यहाँ देखिए ए क्रॉस बी जो निकाले हैं ये डिटर्मिनेंट मेथड से निकाले हैं। डिटर्मिनेंट इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने पहले आपको पढ़ाया कि यहाँ पे यूज है डिटर्मिनेंट का, तो ए क्रॉस बी जो है डिटर्मिनेंट मेथड से हमेशा निकालेंगे हम लोग। पूरी फिजिक्स में आपका यूज होगा ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले आई जे के है यहाँ लिख लिया, आई जे के लिख लिए। अब वेक्टर ए का एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट रो में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के लिखे। अब फर्स्ट रो में ये लिखे, सेकेंड रो और थर्ड रो में देखना वेक्टर ए का जो यहाँ जो है उसका एलिमेंट लिखेंगे। तो आई जे के का कोफिशिएंट कितना, 3 + 1 - 4, 3 + 1 - 4। फिर वेक्टर बी का एलिमेंट्स देखो, आई जे के का कोफिशिएंट क्या, आई जे के का कोफिशिएंट 6 + 5 - 2, 6 + 5 - 2। अब इसके बाद आप जानते हो कि कैसे हम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम आपको है ही नहीं। तो हम क्या कर दिए, ए क्रॉस बी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। ए क्रॉस बी आपके पास कैलकुलेट कर लिए, आपके पास इतना आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आई जे के है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर बीच में प्लस, -18 का स्क्वायर बीच में प्लस, 9 का स्क्वायर, हाफ इंटू स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब 18 का स्क्वायर 324, यहाँ पे -18 का स्क्वायर 324, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू हाफ इंटू, इनका जो ऐड करोगे वो 729 है। और 729 जो आपके पास है 27 इंटू 27 जो होता है आपके पास वो 729 है। तो हाफ इंटू 27 इज इक्वल टू 13.5, ये आपके पास आंसर है। अब अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलता तो क्या बोलते, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 27 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना 27। तो आपके पास आंसर जो होंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का 27 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो वो जो आपके पास आ जाएगा 13.5 आपके पास आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या क्या किए। क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखे। पहले ए क्रॉस बी हम लोग क्या किए, ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं वो लिखे। पहला रो में यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के लिखेंगे। उसके बाद वेक्टर ए का जो आई जे के का जो कोफिशिएंट है, आई जे के का कोफिशिएंट पहले वाले का लिखेंगे 3 1 -4। फिर वेक्टर बी वाले का लिखेंगे 6 5 -2, ये लिख लिए। अब इसका डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट को। अब कितना ईजी है, उसके बाद सॉल्व कर लिए।
क्वेश्चन आपके पास है वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2k कैप, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, ए क्रॉस बी आपके पास पहले ये निकल जाए ना, तो इसके बाद तो हम लोग 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो निकाल ही लेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को लिखे, वेक्टर ए एज इट इज हम लोग लिख दिए, वेक्टर बी में देखिए यहाँ पे आई और के है, जे वाला टर्म नहीं है, तो हम जे वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 0j कैप लिख सकते हैं, तो 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम a क्रॉस b निकालना चाहते हैं, ये देखो 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 अगर वेक्टर a के साथ होता या 2 अगर वेक्टर b के साथ होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 2 किसी के साथ भी हो, वेक्टर a के साथ हो या वेक्टर b के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं, a क्रॉस b, और a क्रॉस b अभी निकाले हैं वो आप जानते हो। पहले क्या किया, फर्स्ट रो में i j k लिख लिए, उसके बाद वेक्टर a, इसका जो i j k का कोफिशिएंट है उसको हमने लिख लिया है, तो i j k का कोफिशिएंट वेक्टर a का क्या है 4 3 2 है, ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब वेक्टर b का i j k का जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख लिया है, तो यहाँ से आपके पास 302 हमने लिख लिया। तो फर्स्ट रो में i j k लिखे, सेकेंड रो में हम लोग वेक्टर a का i j k का कोफिशिएंट लिखा, वेक्टर b थर्ड रो में हम लोग i j k का कोफिशिएंट लिख लिए। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान काम था, हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए तो आपके पास वेक्टर a क्रॉस b आया 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 9k कैप। निकालना हम लोग को किसका मैग्नीट्यूड है, 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए a क्रॉस b में, तो a क्रॉस b में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 और a क्रॉस b के जगह ये आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12i कैप माइनस 4j कैप माइनस 18k कैप आया। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो अब क्या करोगे, स्क्वायर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस 18 का स्क्वायर 324। जब इनको आप ऐड करोगे 484 आएंगे, स्क्वायर रूट 484 इज इक्वल टू 22 आपके पास 484 का स्क्वायर रूट 22 आया, तो आप लोगों ने यहाँ 22 इसका आंसर आया। मैं आपसे यही कहना चाहूँ कि अगर आपके पास यही क्वेश्चंस में होता वेक्टर ए 2 क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, दोनों आपके पास क्या होता है, सेम होता है। स्केलर क्वांटिटी या तो वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई हो या वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई हो, दोनों का जो आंसर निकालोगे आपके पास, यहाँ देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दोगे तो आपके पास आंसर ये क्या आएंगे, सेम आएंगे। फिर इनका मैग्नीट्यूड करोगे तो वो आंसर आपके पास सेम आएंगे। क्वेश्चंस में अगर ऐसा हो 2 वेक्टर ए इंटू 3 वेक्टर बी है तो क्या करेंगे, 6 वेक्टर ए क्रॉस बी करोगे, 6 इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 होता, ये देखिए 2 वेक्टर ए क्रॉस 3 इतना, इसको लिख सकते हो 6a क्रॉस b लिख सकते हैं। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 2 वेक्टर a क्रॉस 3 वेक्टर b है तो 2 इंटू 3 6a क्रॉस b, तो पहले a क्रॉस b निकाल लेना और उसमें 6 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीखिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 26 गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 35 गिवन है। फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो आपके पास होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आपके पास होता है। यहाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो था, बट कॉस थीटा हम लोग के पास नहीं था। जो गिवन है पहले उस पर काम करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 35 है, हमने इसको लिखा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो फॉर्मूला क्या है, ए बी साइन थीटा आपके पास फॉर्मूला है। अब ए क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या होता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड करोगे तो एरो स्किप होता है, एरो हट जाता है तो ए होता है। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड करोगे तो यहाँ एरो हट के बी आता है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है, और ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √26 गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7 गिवन है साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका जो वैल्यू है वो 35 आपके पास गिवन है, इज इक्वल टू √26 इंटू 7 इंटू साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो दिस जो मल्टीप्लाई है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से 35 जो आपके पास है वो 5/√26 है। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनियस √26 है। बेस यहाँ निकालोगे तो स्क्वायर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ √26 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो √26 का स्क्वायर 26 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, और वो आपके पास 1 के इक्वल है। यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे तो वो किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 1, कॉस थीटा, कॉस थीटा जो आपके पास है वो क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना निकाले 1 और हाइपोटेनियस कितना है और √26। बेस 1 निकाले हैं और हाइपोटेनियस √26 है। तो जो कॉस थीटा है बेस बाय हाइपोटेनियस 1/√26 यहाँ रखेंगे, तो ये √26 कैंसल आउट हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 7 आपके पास है। तो पहले हमने क्या किया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे कॉस थीटा आया। कॉस थीटा के बारे में कोई नॉलेज हम लोग को पता नहीं था। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन था। हमने क्या किया, प्रोसेस के साथ काम किया, जो गिवन था उसको हमने लिखा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ए बी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा जब निकल गया तो पता है 10th क्लास में बहुत हमने पढ़ा है, साइन थीटा जब निकलेगा तो कॉस थीटा ऑब्वियस से आपका निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आपके पास गिवन है। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। आप पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए जो एक वेक्टर होगा। अब ये वेक्टर वेक्टर सी के साथ डॉट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग को डिटर्मिनेंट से सॉल्व करना है। तो वेक्टर ए के लिए यहाँ पे लिखोगे, यहाँ आई और के है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर ए को 3i कैप प्लस जे कैप में आपके पास 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2k कैप। वेक्टर बी आपके पास आई कैप यहाँ नहीं है, तो आई कैप नहीं है तो 0i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है। वेक्टर सी यहाँ आप के पास जो है वो है आपके पास। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे, तो पहले फर्स्ट रो जो होता है यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के लिखे। उसके बाद सेकेंड रो में हम लोग होता है वेक्टर ए का आई जे के का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ देखो 302 लिखेंगे। सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, वेक्टर ए का आई जे के का कोफिशिएंट 302, तो 302 लिखे। फिर वेक्टर बी का
आई जे के का कॉफिशिएंट लिखेंगे तो 0 3 -4, 0 3 -4। अब इसके बाद आपको पता है कि कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है, आप जानते हो। ये वेक्टर ए क्रॉस बी आया, -6i + 12j + 9k आया आपके पास। देखिए मैं बोल देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन सारा चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग डिटर्मिनेंट 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी इसी लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए हम आपको, लेकिन सारा चीज़ आपको हम करके दिखा देते हैं। आप करोगे अटेम्प्ट, उसके बाद चेक कर लेना कहाँ आपको प्रॉब्लम है। इसके बाद वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है, एक वेक्टर है जो कि आपके पास ये आया है, यहाँ लिख लिए, डॉट वेक्टर सी के जगह यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के है। अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर का, इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जस्ट एक नंबर होता है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे, के को के के साथ, तो -6 × 1 -6 + 12 × 1 12, के को के वाले के साथ, तो यहाँ पे के का कॉफिशिएंट 9 और यहाँ पे 1, तो ये, तो इनका जो ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 15 इसका आंसर है। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करो और वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस आपके पास है कि वेक्टर ए 2i कैप + 6j कैप + 3k कैप कॉमा वेक्टर बी = i कैप + λj कैप + μk कैप। आपके पास गिवन है वेक्टर ए क्रॉस बी = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये जो लैम्डा और म्यू आपके पास है ये कैलकुलेट करना है व्हेन वेक्टर ए क्रॉस बी = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, और ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना हम जानते हैं। देखिए अनदर मेथड से भी हम आपको निकालना सिखा सकते हैं और इस क्वेश्चंस को हम बता भी देंगे, बट जो सबसे अच्छा मेथड है जिससे कभी गलती नहीं करोगे आप, ये मेथड आपके पास है, डिटर्मिनेंट मेथड। जब भी ए क्रॉस बी आपको निकालना होगा पूरी फिजिक्स में, उस सिचुएशंस में डिटर्मिनेंट मेथड सबसे इजी मेथड होता है। तो ए क्रॉस बी लिखे तो पहले आई जे के फर्स्ट रो में लिख दिए, फिर आप वेक्टर ए का जो कॉफिशिएंट आई जे के का है वो लिख दिए, फिर वेक्टर बी में आई जे के का जो कॉफिशिएंट है वो लिख दिए, वेक्टर ए में आई जे के का कॉफिशिएंट 263 सेकेंड रो, फिर वेक्टर बी में आई जे के का जो कॉफिशिएंट जो है वो 1 लैम्डा और म्यू, 1 लैम्डा म्यू। इसके बाद तो फिर इसको सॉल्व करना हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी = 0 है तो यहाँ 0 कर दिया, फिर इसको हम सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आया। अब ये वेक्टर है तो इक्वल जो 0 करोगे उसको भी हम आई जे के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो 0 को लिख सकते हैं 0 i कैप + 0 j कैप + 0 k कैप। कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के वी गेट, हम आई जे के का जो कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ आई का 0 है और यहाँ आई का 6 म्यू -3 लैम्डा आपके पास है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 6 म्यू -3 लैम्डा = 0 लिख लिए। अब जे का जो कॉफिशिएंट है -2 म्यू -3 -2 म्यू -3 = 0 है। यहाँ से ये माइनस इधर गया तो आपके पास 0 ही रहा, तो 2 म्यू -3 = 0, 2 म्यू ये माइनस इस साइड गया तो प्लस हो गया, और ये जो आपके पास मल्टीप्लाई है इधर आकर के ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ से म्यू का वैल्यू अगर इसमें आप पुट कर दोगे तो लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। म्यू का वैल्यू यहाँ से अगर इसमें कैलकुलेट कर दोगे तो लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 लैम्डा -6 = 0 है। यहाँ से देखिए के का जो कॉफिशिएंट है 2 लैम्डा -6 है
और के का कॉफिशिएंट 0 है, तो के का जो कॉफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करोगे 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 3। क्वेश्चंस को किए क्या हम, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से हम निकाल लेंगे, इसको 0 कर देंगे और कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे के वी गेट करके आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट, के का कॉफिशिएंट 0 को हम लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, यहाँ से आप लेमडा एंड म्यू का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि इससे भी इजी मेथड मैं आपको बता सकता हूं, तो एक बार मैं उसको बता देता हूं। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे लिख लिए। अब एक ट्रिक के थ्रू आपको हम वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते हैं, बट मैं आपको अगेन बोलूंगा कि डिटर्मिनेंट मेथड सबसे आसान मेथड है। जब तक ज़्यादा प्रैक्टिस न हो जाए तो आप ट्रिक का यूज नहीं कीजिएगा। जैसे देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे लिख लिए। अब यूनिट वेक्टर आई लिए, तो आई लेने के बाद अब क्या करो, आई को छोड़ दो। अब जे के साथ देखिए 6 को म्यू के साथ मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जे को के साथ करना है, तो 6 को म्यू के साथ किए, 6 म्यू हो गया। अब माइनस 3 लेमडा जे के, फिर जे के आपके पास 3 लेमडा आपके पास हो गया। बीच में अब क्या रूल है, माइनस जे देते हैं ना, प्लस माइनस प्लस लेते हो, तो अब माइनस जे, अब जे को छोड़ दो, अब आई को के साथ, तो 2 म्यू हो गया, 2 म्यू माइनस फिर आई के आपके साथ 3 इंटू 1, यहाँ पे प्लस होता है यूनिट वेक्टर के, तो के को छोड़ दो, 2 इंटू लेमडा, 2 इंटू लेमडा माइनस के को छोड़ दोगे तो आई को जे के साथ, आई को जे के साथ 2 लेमडा माइनस 6। तो अब देखिए यहाँ पे 6 म्यू माइनस 3 लेमडा आई कैप माइनस जे 2 म्यू माइनस 3 प्लस के कैप 2 लेमडा माइनस 6 जो निकाले थे वही आपके पास आया कि नहीं आया, आया ना। तो आपके पास जितना भी हम लोग ए क्रॉस बी निकाले हैं इस ट्रिक के थ्रू सभी का आप निकाल सकते हैं, बट मैं बोलूँगा आपको कि डिटर्मिनेंट मेथड सबसे इजी मेथड है जहाँ गलती करने के कोई चांस आपके पास नहीं होंगे। कहीं बीच में प्लस माइनस होगा तो आप गलती कर बैठोगे प्लस माइनस करने में, तो बेहतर है कि आप डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कीजिए। और जब बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो ये मेथड तो आप जानते हो कि एक 1 लाइन मेथड है। यहाँ पे आई कैप लिए तो आई को छोड़ दो, जे को के साथ मल्टीप्लाई, जे को के साथ मल्टीप्लाई माइनस करके, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस जे लिए तो जे को छोड़ दो, 2 को म्यू के साथ, मतलब आई को के वाले के साथ कॉफिशिएंट को, तो 2 म्यू और यहाँ पे आई के करोगे माइनस करके, फिर प्लस के लिए तो के वाले को छोड़ दो, आई जे को साथ में रखो, इनको करना है, तो आई को जे के साथ, आई को जे के साथ, तो आपके पास आ गया। तो ये मेथड आसान है, ऐसा नहीं कि आसान नहीं है। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर्स। देखिए जब भी आपके पास यूनिट वेक्टर निकालना होगा यहाँ पे 2 वेक्टर के पास, तो सबसे पहले क्या करना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप निकाल लेंगे। और यूनिट वेक्टर जो होता है गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। और वेक्टर ए को हम यहाँ लिख लिए, वेक्टर बी को हम यहाँ लिख लिए। अब हम आई कैप किए तो आई को छोड़ के जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -1 -1 -6, तो 1 -6। फिर यहाँ माइनस जे अपने मन से लिए, यहाँ प्लस जे है माइनस जे है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस जे लिए तो जे वाले को छोड़ दो, तो 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू 3 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ये। फिर के वाले को लोगे तो के को छोड़ दोगे, 4 इंटू 2 8, और यहाँ -3 और माइनस तो रहता ही है ना, इधर करते हो तो ये आपके पास +3, तब आपके पास इतने आ गए। और वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है आप जानते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है, -5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 215 आ गया। यूनिट वेक्टर जो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है,
ये वेक्टर बी है, तो जो ए क्रॉस बी है वो जेड एक्सिस होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो जेड एक्सिस होगा। और यूनिट वेक्टर भी जो आपके पास होगा वो आपके पास ए क्रॉस बी के अलोंग ही होता है, यूनिट वेक्टर भी ए क्रॉस बी के अलोंग होता है। तो यूनिट वेक्टर जो हम जानते हैं गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह डायरेक्ट मेथड से पता नहीं चल रहा है। हम आपको बोलेंगे डायरेक्ट को छोड़ दो, क्यों टेंशन लेना, डिटर्मिनेंट मेथड बेस्ट मेथड है, और जिनको समझ में आ गया उनके लिए दोनों मेथड है, और जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है सबसे बेहतरीन मेथड डिटर्मिनेंट मेथड है। इसलिए प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है यहाँ तो टेंशन मत लीजिए, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कीजिए। मन लगा के पढ़िए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।